स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भये, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण नीत राग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। या तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्या? हाँ, ताकि फिर या फिर यहाँ बैठ जाएंगे अंशिका को। ठीक, मैं सोच रही थी मुझे पूछना था अरहंत। अरहंत शब्द मतलब अरहंत शब्द के लिए कितने शब्द बताए थे, उनका क्या क्या अर्थ है नमो अरहंताणम में, और जो दूसरे मिलते हैं पाठांतर किसका? अरि का नहीं, हाँ अरिहंत का देवों द्वारा पूजित नहीं है, अरहंत का। हाँ घातिया कर्म रूपी शत्रु, शत्रु अरि का शत्रु है ना। एक वो कर्म रूपी बीजों का शब्द क्या है उसका? अरुहंत। अरुहंत कर्म रूपी बीज या संसार रूपी बीज को जिन्होंने हंत यानी जला दिया है, नष्ट कर दिया है, वो अरुहंत। एक अरहत बताया था, हाँ वो मिलता है संस्कृत। अरहत संस्कृत में, ये प्राकृत में तीनों मिलते हैं, अरिहंत, अरुहंत, अरहंत। क्या? अरुहंत संसार रूपी बीज को जिन्होंने नष्ट कर दिया। आया ना शुरू में ही, मतलब जब ये आया था ना, चालू हुआ था तभी आया। हाँ ध्यान नहीं पड़ा होगा। अरहत तो अरहंत का ही संस्कृत है, उसी का संस्कृत है। हाँ वो संस्कृत में अरहंत को अरहत बोलते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, कुछ एक दो बातें, मतलब पूरा याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एक दो सामान्य स्वरूप में। सामान्य स्वरूप तीनों का जो कॉमन वाला है ना, 28 मूल गुणों के और सम्यक दर्शन ज्ञान जो विरागी है, वैरागी और समस्त परिग्रह का त्याग है, और शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं। और वो मतलब आचार्य मुनि दीक्षा देते हैं और पैची बुद्धि भी करवाते हैं। नहीं सामान्य स्वरूप है ना, जो एक पूरा पैरा है सामान्य स्वरूप वाला। 12 अंतरंगों, 12 प्रकार के वो 22 प्रकार के परिसरों को सहते हैं, और 12 प्रकार के अंतरंगों को, मतलब अंतरंग और बहिरंग तपों को मतलब धारण करते हैं। और बोलिए अब आप आंटी बोलिए, निशा आंटी। ऐसे तो सुबह से लगे रहते हैं, राग आदि वंश, ये तो आगे का आ गया। चलिए बोलिए मनीषा, अभी वो आचार्य की परिभाषा। जो
नहीं शुरू योग प्रॉपर याद होनी चाहिए। अब शुरू से जैसे है ना परिभाषाएं, ये तो मैंने सामान्य स्वरूप अभी चला लिया, ये भी ये चीजें प्रॉपर याद होनी चाहिए। जैसी डेफिनेशन है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्री अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा मुख्य रूप से तो निस्वरूप में लीन रहते हैं। आप स्वरूप शब्द बदल देते हो आप लोग। स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, पर रागांश की वजह से हाँ, धर्म के लोभी करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी जीवों को उपदेश अब इन लोगों का आरंभ पाठशाला का एग्जाम हुआ था ना, तो ये चैप्टर्स थे, तो उसमें करुणा बुद्धि वाला पे ही प्रश्न था कि वो उपदेश देते हैं तो किस कारण से देते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन अलग अलग थे। हाँ, करना वो एक एक शब्द है ना वो विशेष है। करुणा बुद्धि, धर्म बुद्धि से देंगे तो गलत हो जाएगा ना, धर्म समझ के थोड़ी ना उपदेश देना। रागांश के उदय से हुआ है ना। रागांश के उदय से करुणा बुद्धि है। धर्म मान के देंगे तो वो धर्म है कहाँ? शुभ भाव में धर्म मानना ये तो मिथ्यात्व है। शुभ भाव में धर्म थोड़ा ना मानते हैं। तुम्हें याद है प्रीति पूरी? नहीं, मैं सुनूंगी कल परसों में। मतलब सब अपनी तैयारी करना। मुझे ऐसे टूटी फूटी नहीं पसंद आएगी ये वाली, तो पंच परमेष्ठियों की परिभाषा प्रॉपर होनी चाहिए, वही शब्द उन्हीं शब्दों में। चलो, अरहंत आदि के पूज्यत्व का कारण, ये पूज्य क्यों है? अरहंत आदि पंच परमेष्ठी पूज्य क्यों है? बोलेंगे राइश आंटी? बेला अभी नहीं। क्योंकि रागादि की हीनता से और ज्ञान की विशेषता से लोक में पूज्यपना होता है। अरहंत आदि के क्या है? राग पूरा अरहंत सिद्ध के अभाव हो गया है, और आचार्य उपाध्याय साधु के एक देश क्या काफी मतलब उनके हीन हो चुका है। एक देश हीन है, और ज्ञान विशेष हो गया है, इसलिए वो पूज्य है। जीव दुनिया में जीव निंदा योग्य क्यों होते हैं? रागादि की अधिकता है और ज्ञान की ही रागादि की अधिकता और ज्ञान की हीनता से दुनिया में जीव निंदा योग्य होते हैं। अरहंत अधिक पद में, अरहंत में मुख्य रूप से किनको लिया है? अरहंत में यहाँ जो नमो अरहंतानम कहा, तीर्थंकर अरहंतों को मुख्य रूप से तीर्थंकर को लिया है, और उसके अलावा सामान्य केवलियों को उसमें ग्रहण किया है। अरहंत पद में मुख्य रूप मतलब किसको ग्रहण किया है? ये ऐसे हैं, अरहंत में किसको ग्रहण किया, फिर सिद्ध में किसको ग्रहण किया? तो 14 गुणस्थान के अनंतर समय से जो भी हैं वो सब सिद्ध परमेष्ठ है। ऐसे ही सिद्धों का भी होगा। हाँ, वो 5 का दिया है, ये 4 नंबर पेज पे लास्ट पैरा है, 5 परमेष्ठियों का दिया। सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि जो अरिहंत भगवान है वो ही उपदेश देते हैं, और तो उपदेश देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमें तो उन्होंने ही बताया है ना, दिव्य ध्वनि तो उन्हीं की कीर्ति है। ठीक है, और अच्छा है। नहीं तो वो उपदेश देते हैं तो उससे हमारे को क्या होता है? हमारा भी तो कल्याण, हमारा प्रयोजन वही जो सुखी होने का मार्ग है ना, वो अरहंत, इसलिए हमारे प्रयोजन की सिद्धि अरहंतों के माध्यम से ही होती है, इसलिए अरहंतों को सिद्धों से पहले नमस्कार किया है। हाँ, 24 तीर्थंकरों के तो याद है ही सबको। चलो, तो आपने किए हैं तो सुना दीजिए। याद नहीं थे आपको? चलिए, अभी तो बिना चिन्ह के सुना दीजिए। ऋषभ देव, नहीं बोलो कुछ नहीं, लेकिन अभी वैसे नाम एक्चुअल नाम ऋषभ देव ही है ना। ऋषभ देव, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ,
चंद्रप्रभ शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, शंकरनाथ, ऐरनाथ, मल्लीनाथ, फिर मुनिसुव्रतनाथ, नवनीनाथ, नेमीनाथ, पाशनाथ और भागी। 18वें का नंबर से बता सकते हैं? 18वें 18 मल्लीनाथ। 19वें वाले अरे ना, अरह नहीं, इसलिए आपने अरह बोला था ना, इसलिए अरनाथ। वासुपूज्य है, वासुपूज्य नहीं है। वासुपूजा में वासुपूज्य बा- है। बानी वसुपूज्य तो उनके पिताजी का नाम है। वासुपूज्य नाम वास कहीं कहीं छुआ है, वही बोले। अहो पूजा में वसुपूज्य के तो वसुपूज्य तो उनके पिताजी हैं। बढ़िया, नंबर से होने चाहिए तो पहले कौन से चौथे कौन से, ऐसे नंबर से होने चाहिए। इसको पलट दीजिए। ये बता सकते हैं किन किन पूज्य पदों को नमस्कार किया है क्रम से, किसके बाद किसको नमस्कार किया है यहाँ पर? बोलिए आगे। हाँ, उसके बाद 24 तीर्थंकरों को किया है, फिर कृत्रिम और कृत्रिम सत्यालय को किया है, जिन बिंबों उसके बाद दिव्य ध्वनि को नमस्कार किया है, फिर उसके बाद उत्कृष्ट जो पद है शावक, शाविका और द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो से जो वो हैं पूज्य हैं उनको लास्ट में है ना चैत्यालय, फिर आरिका, फिर देखो आरिका को पहले लिया है शावक से, क्योंकि शावक से ऊंचा पद, क्योंकि आरिका को उपचार से महाव्रती कहते हैं। वो जो श्रावक है एलक शुल्लक वो तो अनुव्रती है, पंचम गुण स्थान में है। आरिका भी पंचम गुण स्थान वर्ती एलक के लेवल वाली है आरिका, लेकिन फिर भी वो स्त्री पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति है, इसलिए आरिका को पहले लिया। मुनि आरिका नाम, फिर श्रावक शाविका, ऐसे मूल गुण भी 105 होते हैं। हाँ, इसलिए वो आरिका पहले, फिर उत्कृष्ट श्रावक। ये मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो मंगल रूप है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप जो मंगल हैं उनको फिर लास्ट में नमस्कार किया। ऐसे बनेगा कि सीरियल वाइज नमस्कार। किनको नमस्कार किया है मंगलाचरण के पश्चात, यहाँ किस किस किन किन को, किन पूज्य पदों को नमस्कार किया है। विज्ञान जी को नमस्कार किया, नहीं आएगा। हाँ, सबसे पहले तो वितरा विज्ञान ही है, सही बात है। सबसे पहले तो वितरा विज्ञान ही, वो मंगलाचरण हो गया, इसलिए मंगलाचरण में सबसे पहले वितरा विज्ञान को नमस्कार किया, उसके बाद में ये पूज्य पदों को। हमारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन किसे कहते हैं और हमारा प्रयोजन क्या है? दुख दूर करना और सुखी होना ही हमारा प्रयोजन है। प्रयोजन किसे कहते हैं? यही आंसर है, यही आंसर है। जिससे दुख दूर हो और सुखी हो उसी को प्रयोजन कहते हैं। यही हमारा प्रयोजन है, यही हमारा प्रयोजन है, और यही इसी को प्रयोजन कहते हैं वास्तव में। आत्मा के परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए भाभी, आत्मा के परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? संक्लेश और शुद्ध। बढ़िया। संक्लेश परिणाम किसे कहते हैं? बोलेंगे भाभी जी? संकेत ज्यादा किसे कहेंगे? शब्द, दूसरा शब्द बताना पड़ेगा ना। कषाय ज्यादा। हाँ, तीव्र कषाय रूप जो कषाय ज्यादा, मतलब वही तीव्र। अच्छा, बढ़िया। विशुद्ध परिणाम किसे कहते हैं? मंद कषाय रूप परिणाम को विशुद्ध, और शुद्ध परिणाम किसे कहते हैं? कषाय रहित परिणामों को शुद्ध परिणाम कहते हैं। अनंत आदि के जो स्तवन आदि के प्रति जो हमारे परिणाम होते हैं वो इन तीनों में से कौन से होते हैं?
बोले मनीषा। क्या अरहंत आदि के प्रति भक्ति के जो परिणाम है वो विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध परिणाम है। तो ये अरहंत आदि की भक्ति करने से हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है? बोलो बेला अभी। अनंत आदि की प्रयोजन से विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध जो हमारे भाव होते हैं वो पूर्व के जो उपार्जित जो हमारे पाप होते हैं उनको भी पुण्य रूप में संक्रमित कर देते हैं और इस प्रकार ये विशुद्ध से शुद्ध की ओर होकर हमें मोक्ष मार्ग का मार्ग दिखाता है। शब्दों में नहीं। आपने 2-3 चीजों को मतलब हाँ 2-3 प्रश्न मेरे गड़बड़ कर दिए। बोले अनंत आदि के प्रति जो हमारे परिणाम हुए विशुद्ध, वो हमारा प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो रही है उससे? पूर्व के जो अपने कसाय के पाप परिणाम थे उनका कन्वर्ट होकर पुण्य रूप में परिणाम हो जाएंगे और जो इस समय पर अपने परिणाम होंगे उसमें पाप बंद भी रुक जाएगा और अपने को उससे प्रश्न क्या था? मन में कसाय रहेगी ना। चलिए हाँ, अनंत आदि के प्रति जो हमारे परिणाम होते हैं वो विशुद्ध हैं, तो कषाय भी मंद हुई है और ये शुद्ध परिणाम का कारण है, इसलिए हमारी ये प्रयोजन की इससे सिद्धि हो रही है। हाँ अभी इतना ही, मतलब है तो पूरा ये सारा उसी प्रकरण का, लेकिन अभी पहला पॉइंट यही था। अनंत आदि के आकार का, ये भी पॉइंट्स आपको पूरे नंबर से याद करने हैं कि ये अरहंत आदि के समझ लो सानिध्य में जाके किस किस रूप में हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, कषायों की मंदता होती है। क्या क्या करने से? आकार का अवलोकन करने से, हाँ स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना और या उनके अनुसार प्रवर्तन करना। ये उनके स्वरूप का आकार का अवलोकन करना, ये अपनी स्तुति आती है ना, परम शांत हाँ को निज अनुभूति है। ये आकार का अवलोकन, वो परम शांत मुद्रा है ना, तो ये जो अपनी स्तुति है दौलत राम जी वाली, सकल गे गया जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति। ये आकार ही उनकी जो मुद्रा है वही भव्य जीवों को अपनी अनुभूति के लिए निमित्त बनती है, कारण बनती है, प्रेरणा देती है। सकल गे जाए तदपि निजा आनंद रस लीन। मतलब इतना ज्ञान होने का अपने ही आनंद मिले, हम थोड़ी सी ज्ञान से आ जाता है। बाहर देखने का रस नहीं, मतलब सब दिख रहा है लेकिन देखते नहीं है, देखना नहीं चाहते, फिर भी देख कहाँ रहे हैं। एक उसमें आता है, वो अपने बड़े पंडित जी साहब की कोई कौन सी पूजन में को ध्यान नहीं है, भव्य निहारे अहो आपको आप देखे अपनी पूजन, किसी पूजन में ही, किसी पूजन में ही, वो मेरे को याद नहीं आ रहा किसमें है, किसमें अभी याद नहीं आ रहा, पर शुरू वाली में ही है, किन्हीं में ज्यादा बोलते हैं अपन, जो उसी में है शायद पंच वाले। एक सिद्ध पूजन की भी लास्ट की 4 लाइनें जयमाला की बहुत अच्छी हैं। ऐसे भी प्रकरण से नहीं है, लेकिन वैसे याद आ रही तो बताती हूँ। नहीं बड़े पंडित जी साहब की, जो वैसे पूरी पूजन ही अच्छी है, सारी अच्छी होती है, लेकिन मैं लास्ट की मतलब जैसे उसमें है, सहज रहूं प्रभु जानन हार, पर भावों का हो परिहार, कटे कर्म बंधन सुखकारी, जजू सिद्ध नित मंगल। सहज रहूं प्रभु जान, मतलब अपने को चिंतन करने के लिए है दिन भर कि सहज रहूं प्रभु जानन हार, पर भावों का हो परित्याग। और इसकी लबाद की 2 लाइन और बहुत अच्छी हैं। अपने में संतुष्ट रहाऊं, अपने में ही तृप्त रहाऊं, हुई निशेष कामना सारी, जजू सिद्ध नित मंगल का। जब इधर उधर दिमाग भटक रहा हूँ, मतलब ऐसा लगे ना ये चाहिए वो चाहिए कुछ, अपने में संतुष्ट रहा हूँ, अपने में ही काटने भी है ना, तृप्त रहूं। है ना। हाँ अच्छे हैं, मतलब पूजाओं में भी भाव। तो ये इनके, अब जैसे
अपन ने स्तवन भक्ति की, तो उनमें इस तरह के उनके स्वरूप का विचार किया। स्वरूप का विचार करने से परिणाम कैसे होंगे? कषाय मंद होंगी ही होंगी, क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है। शांत व्यक्ति को देख के अपने आप ही परिणामों में शांति आती है। चलिए, अरहंत आदि के द्वारा कोई लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि होती है कि नहीं होती है हमारी? जब कन्वर्ट हो गए तो लौकिक पुण्य होती है या नहीं होती है? पहले तो होती है। होती है, होती है तो कैसे होती है? जैसे जैसे अनंत भगवान की साइड जाएंगे निर्मल परिणाम होंगे, कषाय मंद होगी। तो कषाय मंद होने से यहाँ तक तो सही है, फिर होता क्या है? कर्मों का निर्जरा हो जाता है। कौन से कर्मों की? सारे मोहिनी कर्म भी सबसे कठिन पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है। पुण्य बंधता, परिणाम विशुद्ध होने से दोनों कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही, पुण्य पाप दोनों की नहीं हो रही। पाप की निर्जरा होती है और वो पुण्य बंधता है, या फिर वो पाप कम हो जाता है, या फिर वो पुण्य बढ़ जाता है पहले वाला। ऐसा कुछ भी, दोनों तीनों में से कुछ भी होता है, तो वो पुण्य बढ़ता है या पुण्य बंधता है। तो पुण्य उदय में आता है तो सारी लौकिक अनुकूलताएं दिखाई देती है। इससे हमारे लौकिक भी प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनंत आदि को पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए? इस प्रयोजन के लिए अगर हमने ये पढ़ लिया, देखो कोई कहे इधर उधर क्यों भटकते हो, इस मान लो कुछ रुपया अपने, यानी जैन है कोई और इधर उधर जा रहे हैं मान्यता रखने के लिए, हमारा ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए ऐसा, तो कभी कभी उसको ऐसा भी कह सकते तुम यहीं आओ ना, यहीं सब मिलेगा, यहीं भगवान की भक्ति करो, सब पुण्य बंधेगा, उससे रुपया पैसा सब आएगा। समझाने के लिए कभी कभी ऐसा कह देते हैं। ऐसा प्रयोजन रखकर वो मंदिर आए तो पुण्य बंधेगा कि, क्योंकि प्रयोजन क्या है, अंदर पाप की अभिलाषा है ना, पाप की अभिलाषा है तो क्या होगा? पाप ही बंधेगा। और पुण्य की अभिलाषा से भी पाप ही बंधेगा। जो पुण्य पाप से रहित शुद्ध भावों की अभिलाषा मतलब रहे, वास्तव में इच्छा नहीं हो कुछ भी, भगवान की भक्ति से विशुद्ध परिणामों से आए, तभी वास्तव में पुण्य बंधेगा। और पैसा कैसे आता है? पैसा पुण्य से आता है क्या? पैसा कैसे आता है? कमाने से आता है? पुण्य से आता है, कमाने से आता है? पुण्य से आता है। कमाते तो सभी हैं, सबके पैसा कमाने के लिए पाप का कार्य तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो। देखो, पैसा कमाने से तो आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने को दिखता है, सब दुकान खोल के बैठे हैं, एक सा मार्केट होता है, एक की चलती है और एक खाली बैठा रहता है। ऐसा देखते हैं अपन कि एक सी दुकानें हो, फिर एक की चलती है एक की नहीं चलती है। तो कमाने से तो आता नहीं है। पुण्य से पैसा आता है, ये भी वास्तव में इसको भी खारिज करते हैं। गुरुदेव के प्रवचन सुने अपन, तो पैसा पुण्य से नहीं आता, पाप की तो है ही नहीं। पैसा अपनी योग्यता, जब द्रव्यानुयोग की दृष्टि से बात करेंगे, पैसा है वो कौन सी वर्गणा है? पुद्गल है तो वर्गणा कौन सी? वर्गणा बताई थी ना अभी एक दिन, वर्गणा नहीं बताई थी? आहार बताई थी, नहीं बताई? उधर की क्लास में ये सब जितना भी चीजें अपने को दिख रही है ना, ये सब आहार वर्गणा है। 5 प्रकार की वर्गणा पहले तो पढ़ी है अपन ने। 5 प्रकार की वर्गणा है। आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा और मनोवर्गणा। तो बाकी 4 की तो पर्टिकुलर फिक्स है, आप बता सकते हो। मनोवर्गणा से क्या बनेगा? मन। भाषा वर्गणा से भाषा, तेजस वर्गणा से तेजस शरीर, कार्मण वर्गणा से कार्मण शरीर कर्म। अब ये तो 4 ही चीजें बनी, अब दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बाकी सब क्या है? आहार वर्गणा का काम है। एक्चुअल में क्या है कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये तीनों शरीर बनते हैं आहार वर्गणा से। यानी पुद्गल भी ऐसा नहीं कोई सा भी पुद्गल से कुछ भी बन जाएगा। अपन इसको ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, सब पुद्गल है। रोटी जीव है कि पुद्गल? रोटी पुद्गल है ना, और ये मोबाइल भी पुद्गल है, और सीमेंट, कंकड़, पत्थर तो ठीक है, आपको सीमेंट दे देंगे, रोटी बना के खा लेना, गली तो है। लेकिन वो पुद्गल में फर्क है। वो उसकी वही चीज, रॉ मटेरियल वही चाहिए आपको। मतलब जैसे अब रोटी बनानी हो तो केवल कोरा, जैसे गेहूं की तो अच्छे से आटा सन जाता है।
अब केवल बेसन भी उसमें अगर मोयन नहीं डाल रहे हैं या कुछ तो कैसा हो जाएगा। और ज्वार की बनाओ, उसकी वो रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री वही चाहिए। ऐसे ही जो पुद्गल के परमाणु हैं, तो हमको जो चीज बनानी है उसकी वर्गना, मतलब उसका रॉ मटेरियल वो उतना परमाणुओं वाला जो ग्रुप उनका मिक्स होगा तभी उससे वो चीज बनेगी। तो 4 का तो बता दिया। इनके सब में परमाणुओं की संख्या में फर्क होता है। तो ये औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर ये आहार वर्गना से बनते हैं, और उसमें भी औदारिक शरीर के योग्य आहार वर्गना अलग होती है, वैक्रिक शरीर के योग्य अलग होती है, और आहारक शरीर के योग्य वर्गना अलग होती है। तो अब हमको जितनी भी ये चीजें दिख रही है ये किससे बनी हुई होती है? औदारिक शरीर किस किस के होता है? मनुष्य और तिर्यंचों के होता है, यानी 5 स्थावरों के कौन सा शरीर होगा? औदारिक शरीर। अब हमको ये जितनी भी चीजें दिख रही है ये सब कहाँ से आई हुई हैं? ये लकड़ी है, लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से। पेड़ मतलब वनस्पति का एक, मतलब उसका शरीर कौन सा था? औदारिक शरीर। और औदारिक शरीर था मतलब कौन सी वर्गना से बना था? आहार वर्गना से। समझ लो अग्नि है, ज्यादा तो हम यही चीज यूज ले रहे हैं। मतलब जमीन है, पत्थर है, पत्थर है वो कहाँ से निकला? या मान लो स्टील की हो, स्टील की वाली चौकियां हैं, तो वो स्टील कहाँ से आई? धातु खान में से आई। खान मतलब पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव, और पृथ्वी का एक का शरीर कौन सा होगा? औदारिक शरीर। तो वर्गना कौन सी हो गई? आहार वर्गना। आप देखो सब्जियां, जो भी चीजें होंगी ना हमारी, जो एक ये सब प्लास्टिक जो भी जिन भी चीजों से बना है वो सारी ये सब अपने कहीं ना कहीं 5 स्थावरों में से किसी ना किसी का शरीर, वो छूटा हुआ जो उनका है वो ही है, जो भी कोई भी चीजें बनी है। तो ये सब आहार वगैरह होते हैं, सब वही है। तो वो एक इंद्रिय पृथ्वी काय रह जाता है ना, वो सब पृथ्वी काय रह जाता है, तो फिर हम यूज लेते हैं उनको। तो वो है तो वर्गना तो वही रहेगी ना, शरीर उससे बना है। तो ये सब आहार वर्गना है। ये आया कहाँ से था? तो पैसा कौन सी वर्गना हुई? आहार वर्गना। और पुण्य वो कौन सी वर्गना है? पुण्य कर्म, पुण्य के उदय से वो कार्मण वर्गना है, ये आहार वर्गना है। और दोनों वर्गनाओं में कौन सा अभाव है? अन्योन्या भाव। एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय का दूसरे अन्योन्या भाव है। आज थोड़ा बहुत पीछे का रिवीजन हो रहा है, कुछ ज्यादा पीछे का रिवीजन हो रहा है। तो ये वास्तव में पैसा पुण्य से नहीं आता। जैसे गोली से ये तो वर्गना भी एक हो तो भी गोली से हमारा सिर दर्द ठीक हो गया, सही है कि गलत? निमित्त नैमित्तिक संबंध से कह देते हैं, लेकिन ऐसा ही मानना, क्योंकि गोली है वो अलग पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल की पर्याय है, और सिर दर्द है वो अलग वर्गना, भले ही सेम है, दोनों आहार वर्गना है, लेकिन एक पुद्गल द्रव्य की सिर है तो वो आहार वर्गना ही तो हमारा औदारिक शरीर तो है। वो दर्द तो यूं तो फिर जीव को फील हो रहा है, वो अलग है, पर अपन ऐसा कोई लगी हुई चीज मानो, ऐसा पुद्गल में ही हुआ तो भी एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय में वर्तमान में अन्योन्या भाव है। और मैं पुरुषार्थ करके पैसा कमाता हूँ, तो मैं जीव और पैसा पुद्गल, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव है। इसलिए ऐसा तो ये जो अरहंत आदि की भक्ति करने से जो पुण्य बंधा, तो ये तो पुण्य अपने आप सहज में विशुद्ध परिणाम ओरिजिनल हो रहे हैं तो बंधेगा। इनकी भक्ति करने से हमारे पैसा आ जाएगा, वो बात ही बिल्कुल गलत है। और ऐसा सोचकर भक्ति करना योग्य नहीं है, वो पाप ही बंध का कारण है। जो भक्ति नहीं करते उनके भी पैसा होता है, हाँ, करते हैं उनके नहीं। ये आगे बहुत प्रश्न उठाए अभी मंगलाचरण के संदर्भ में। तो वास्तव में वो जो भक्ति कर रहे हैं उनके पास भी वो भी तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो बहुत थर्ड पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो पिछले पुण्य, अब पिछला उनका इतना ज्यादा था अब की पुण्य, तो अभी तो उनके दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बांध क्या रहे हैं, उसका रिजल्ट कहाँ जाके आएगा। हाँ, तो हम क्या है कि केवल अभी देखते हैं वर्तमान, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। देखो एक आदमी बनारसी राजी कोई ले लो ना, कितने पलट हुए हो। हाँ, जैसे 2 व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कोई रोजगार मतलब कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, तो लेकिन एक के तो समझ लो
पिताजी का पैसा है, पिताजी का पैसा है, खूब ठाट बाट दिख रहा है, खुद नहीं कमा रहा, ऐसा पिताजी का पैसा है, कोठी बंगला सब है, खुद कुछ नहीं कमा रहा, तो वो खूब ऐश से रह रहा है, दिख रहा है उसको, अभी तो खूब खर्च कर रहा है। और एक ऐसा है कि वो कमाता है रोज, लेकिन वो रोज कमाता है, इतना ही कमाता है कि बचाता भी है, लेकिन कोठी बंगला नहीं बना पा रहा, लेकिन वो कमा रहा है और ये बैठा है और ये नया कमा रहा है। तो बता अभी कौन अच्छा दिखता है हमको कि देखो कुछ भी नहीं करता, ठाट बाट है, आराम से नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, ये पुण्य, ये जो पैसा है कमा तो रहा ही नहीं है ना, तो खत्म हो जाएगा सारा। पुण्य पाप छोड़ो, अभी तो वैसे देखो कि अभी ये कमा ही नहीं रहा और खर्च करे जा रहा है, तो फिर क्या होगा, खाली होएगा कि नहीं होएगा, खाली होएगा। और वो भले ही खर्च ज्यादा नहीं कर रहा, ज्यादा ठाट बाट नहीं दिखा रहा, लेकिन अभी कमा रहा है, तो इसका भविष्य क्या दिख रहा है, उसका भविष्य उज्जवल। ऐसे ही ये पुण्य को खर्च करे जा रहा है। अभी पिछला कोई बांधा था, फिर क्या होएगा, अभी नया बांध नहीं रहा, नया कमा नहीं रहा, तो खाली हो जाएगा। और वो अभी भले ही, क्योंकि उसके पास पिछला नहीं है, तो अभी वो कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो पुण्य बांध रहा है, अनंत आदि की भक्ति कर रहा है, उसका रिजल्ट थोड़े टाइम बाद में दिखेगा। ऐसा तो इस प्रयोजन से अपना कुछ भी हित नहीं होता, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनंत आदि की भक्ति करना योग्य नहीं है। चलिए, अनंत ये हुई क्या था, अंकित लग दीजिए। मंगल किसे कहते हैं? जो पापा को गलाए और सत्य से उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। बढ़िया, बोलिए। अभी 5 मिनट। जो पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। मोराग्वेशु भी पापों को गलाए। अनंत आदि मंगल स्वरूप क्यों है, कैसे हैं? अनंत आदि की भक्ति करने से मंगल कैसे होता है? बोलिए। अनंत आदि की भक्ति करने से हमारे विशुद्ध परिणाम होते हैं और हमारा मोह राग द्वेष कम होता है, तो उसके परिणाम में हमारे पुण्य बंद होता है और पूर्व के बंधे हुए जो पाप हैं वो या तो कम हो जाते हैं या नष्ट हो जाता है, तो उससे हमारा मंगल। तो एक पॉइंट हुआ कि पापों को गलाए, फिर दूसरा पॉइंट सच्चा सुख उत्पन्न करे, तो वो कैसे होगा, वो बताना है। वो विशुद्ध जो परिणाम है वो शुद्ध परिणाम का कारण है, उससे बढ़िया। अनंत आदि की भक्ति करने से वो मंगल में, अनंत आदि स्वयं मंगल परम मंगल है, और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। कैसे होता है कि अनंत आदि खुद भी पापों से रहित हैं और सच्चे सुखी हैं, और हम भी जब उनका स्तवन भक्ति आदि करते हैं तो हम पापों से रहित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, लेकिन हम पाप, हमारे उस समय पाप नहीं रहे, समझ लो। तो पापों को गला दिया उनकी भक्ति से, पाप नष्ट हुए, और फिर वो जो पाप नष्ट हुए, तो पाप नष्ट हुए, विशुद्ध परिणाम हुए, वो हमारे सच्चा सुख प्राप्ति के लिए कारण बनते हैं, तो सच्चा सुख उत्पन्न होता है। इसलिए अनंत आदि मंगल स्वरूप हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन 8 नंबर पेज पे। मंगलाचरण करने का कारण। यहाँ कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ की आदि में मंगल ही किया, सो क्या कारण है? उसका उत्तर है, मेरे पास भी लगा लेती हूँ। सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, या सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो तथा विघ्न का न होना देखते हैं, वहाँ क्या, नहीं नीचे आ गया, नहीं मतलब मैं नीचे पढ़ने लग गई। यहाँ कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया, सो क्या कारण है? उसका उत्तर, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। यह प्रश्न, अब ये इसी टाइप से पूरा मोक्ष प्रकाशक चलने वाला है कि या तो आपके मन में प्रश्न उठे, उससे पहले ही यहाँ लिखा हुआ है और आपके नहीं उठ रहा है, तो भी वो खुद ही प्रश्न उठा के टोडरमल जी साहब लिखने वाले। अपन ने उनकी शैली में पढ़ा था कि प्रश्नोत्तर की शैली
ये इनकी मौलिक विशेषता है। मतलब ऐसी शैली इससे पहले कहीं नहीं थी। सारे जो सब ऐसे उसमें भी नहीं, वो तो टीका है, तो टीका में नहीं, लेकिन फिर भी उसमें जहाँ अपना कहीं दिया है तो वहां भी कहीं कहीं प्रश्न उठाए हैं। जो उसकी पीठिका है ना, जो गुणस्थान के शुरू में दे रखे पढ़ाते हैं, तो वहां पे ऐसे ही है। कोई द्रव्यानियोग का पक्षपाती कहता है ऐसा है तो फिर क्यों, कोई चरणानियोग का पक्षपाती कहता है, वहां प्रश्न उठा के पीठिका में जहाँ अपनी बात लिखी है वहां उन्होंने यही शैली, उनकी स्टाइल ही यही थी, क्योंकि उनको पता है उनके सामने आते होंगे, यानी तो मतलब अलौकिक बुद्धि थी उनकी, उनको पता होगा ऐसा हम कहेंगे तो कोई ऐसा सोचेगा, तो आगे से आगे उनका माइंड चलता था। जैसे लोग मंदिर में आते लौकिक प्रयोजन वाला कर रहे थे, तो मंगलाचरण में ऐसा नहीं होगा कि हम लौकिक प्रयोजन की सिद्धि कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। हाँ, तो वही यहाँ प्रश्न उठाए हुए हैं। देखो, तो मंगलाचरण करने का यहाँ प्रश्न किया, प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया तो क्या कारण है। लौकिक प्रयोजन के लिए मंगलाचरण करते हैं, वो तो पाप भाव है, लेकिन मंगलाचरण का कोई भी काम करें तो उसके यहाँ 4 कारण, द्रव्य संग्रह में गाथा है, कहीं की कोट की है, गाथा तो याद नहीं, उसमें भी 4 कारण बताए, यहाँ तो अभी 2 ही लिखे हैं। याद है आपको चारों कारण? पापों का नाश हो और इष्ट की प्राप्ति हो और सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण विघ्न न हो। देखो मैं अभी स्लिप हो गई तुमसे, एक मिनट, नहीं अभी आ जाएगा। नहीं, 4 कारण हैं वो, शिष्टाचार का पालन और कृतज्ञता ज्ञापन, सुख से शास्त्र की समाप्ति और पापों का परिहार। ये 4 कारण वहाँ पर मंगलाचरण के लिए, नास्तिकता का परिहार और शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति, हाँ, निर्विघ्न शास्त्र की समाप्ति। तो देखो कोई भी काम करते तो शिष्टाचार है, नास्तिकता का परिहार, नास्तिकता का परिहार, शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति और शास्त्र की या कार्य की निर्विघ्न समाप्ति। ये 4 कारण। हाँ, वो शब्द वैसे ही हैं, लेकिन अब ये 4 ऐसे, वो उसमें क्या है, वो गाथा में वो शब्द है, फिर हिंदी अर्थ में ऐसे शब्द हैं, इसलिए। हाँ, इसमें कहाँ है? अच्छा, हाँ, वो द्रव्य संग्रह में वो कोट किया, उसका डिटेल है फिर उसमें, द्रव्य संग्रह में उसकी वो पूरा डिटेल है उसकी। तो शिष्टाचार पहला है, समझ लो, नास्तिकता का परिहार, कि हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में क्या करते हैं कि इष्ट देव को याद करते हैं। तो आप किसी को मानते हो तब तो याद कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने किसी को नमस्कार पर कुछ भी ये जो किया, इससे समझ में आ गया कि आप नास्तिक नहीं हो। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि वो मानते ही नहीं किसी को, नास्तिक लोग होते हैं, चारवाक मत, वो भगवान को नहीं मानते, कुछ भी नहीं है। तो वो एक हम कोई भी हमारे पूज्य हैं, इस तरह से हमने उनको याद किया तो हम नास्तिक नहीं है, ऐसा नास्तिकता का परिहार होता है। लेकिन जैन धर्म को भी नास्तिक धर्म माना, वो इसलिए कि भगवान को कर्ता नहीं मानते, इसलिए उनको नास्तिक कहते हैं। जैन और बौद्ध और चारवाक 3 दर्शन नास्तिक कहे जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को करता, और सारे जितने भी दर्शन हैं वो भगवान को करता धर्ता मानते हैं कि जो कुछ करता है भगवान ही करता है, पर हम लोग नहीं मानते इसलिए। और चारवाक तो मानते ही नहीं, भगवान को ही नहीं मानते, इसलिए कुछ ही नहीं, बस ये पंचभूत मिलके शरीर बन गया और अगला भाव कुछ नहीं होता है, ये खत्म हो जाएगा, मर गए, खत्म। हाँ, ऐसा आत्मा मानते ही नहीं, ये पानी मिट्टी हवा आकाश मिलके बन गया, 5 तत्वों से, ऐसा। तो ये हो गया। फिर है कि शिष्टाचार का पालन, कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक शिष्टाचार होता है, एक कर्टसी के नाते सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करते हैं। अपने शादियां भी होती है, महिला संगीत भी होता है, तो कुछ भी हो, कोई कुछ भी धर्म नहीं करते हो, नहीं मानते हो, कुछ भी हो, जैन हो अजैन हो, कुछ भी हो, वो चाहे अजैन हो तो कोई जो गणेश जी को कि जिसको भी करें, लेकिन वो कुछ ना कुछ भी, हाँ, हम लोग गाड़ी वगैरह भी लाते हैं ना, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां, लेकिन वो जो भी करते हैं उस पर तिलक करके, ये कि एक हमने इष्ट देव को
याद किया, अभी हम कुछ हम उसका मंगल करने का अर्थ है कि मंगलाचरण कर दिया, की शुरुआत मतलब कर दिया, उस हिसाब से वो एक रहता है कि एक शिष्टाचार का पालन कहो कि नास्तिकता का परिहार कहो। इसे कर्तव्य का पोषण नहीं आएगा फिर भी हम कार्य कर रहे हैं तो सब प्रयोजन हमारे सही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अभी नीचे, अभी तो अपन ये पढ़ रहे हैं, अभी नीचे बहुत अच्छे तर्क दिए हैं, इसलिए मैं अभी बोल नहीं रही हूँ, अपन पढ़ेंगे तभी आएंगे वो तर्क। पहले बस ये 4 पॉइंट देख ले। फिर है कि शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति, कि ये जो भी हम काम कर रहे हैं वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए। अभी तो कारण बता रहे हैं, फिर आगे प्रश्न उठाएंगे जो आपको प्रश्न उठ रहे हैं ना। अभी यहाँ प्रश्न उठा रहा है कि कार्य की निर्विघ्न समाप्ति, हमने मंगलाचरण किया तो हमारा कार्य संपन्न हो ही जाएगा, ऐसी गारंटी मिल गई? ऐसा हो जाता है? यही नहीं हुआ पूरा, मंगलाचरण करने से इन्हीं का नहीं हुआ, मंगलाचरण तो किया, लेकिन सामान्य रूप से। अभी आगे प्रश्न उठाएंगे, ये यही प्रश्न है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है, फिर क्या है, वो अभी उठा रहे हैं आगे प्रश्न। और चौथा है पाप निर्विघ्न तो हो गया ना, पुण्य की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति। 4 ये लिख लीजिए अभी, शिष्टाचार का पालन, नास्तिकता का परिहार, और शास्त्र कार्य की निर्विघ्न समाप्ति, और पुण्य की प्राप्ति। वो पुण्य की प्राप्ति में पापों का परिहार हो गया ना। ये इसी के आगे मतलब उलट पुलट के हैं जो भी है ना। कृतज्ञता ज्ञापन में शिष्टाचार का पालन आ गया, वो उसी के समझ लो समानार्थक शब्द हैं। निर्विघ्न समाप्ति, पुण्य की प्राप्ति, और चौथा है पुण्य की प्राप्ति। देखिए आगे पढ़ते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया तो क्या कारण है? मंगल किया यानी मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण करने का क्या कारण है? तो सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया। इन्होंने 2 ही कारण दिया, अपन ने 4 लिखे, ठीक है। यहाँ तर्क, अब फिर प्रश्न, अब आ रहे हैं प्रश्न। ये तो कारण बता दिया आपने, मंगलाचरण क्यों किया उसका कारण तो एक लाइन में दे दिया। अब तर्क, जो अन्यमती इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं उनके भी ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का न होना देखते हैं। कोई ने मंगलाचरण किया ही नहीं, ग्रंथ पूरा हो जाता है, कोई विघ्न नहीं आता। वहां क्या हेतु है, वहां क्या कारण है? समझ में आई बात? कोई ने मंगलाचरण नहीं किया, हमने देखा कि अपन ने तो करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, और वो ऐसे ही काम चालू करते हैं, बेधड़क उनके काम पूरे हो जाते हैं। तो फिर वहां क्या है? आप तो मंगलाचरण कर रहे हो, फिर आपने कहीं को किया। देखो उसका समाधान बहुत अच्छा तर्क है। देखो, अन्य मती जो ग्रंथ करते हैं मतलब लिखते हैं, उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को रखते हैं, इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। मतलब वो जो अन्यमती जो बात कह रहे हैं, जो शास्त्र रच रहे हैं, वो क्या है कि तीव्र मोह का उदय है, उनके मिथ्यात्व का तीव्र उदय, ग्रहित मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व का तीव्र उदय है। और वो जो बात लिख रहे हैं, वो जो शास्त्र लिखेंगे, वो अपना ग्रंथ लिखेंगे, उसमें पोषण किसका होगा? मिथ्यात्व का और कषायों का। अन्य मतियों के शास्त्रों में यही तो फर्क है जिनवाणी में और जनवाणी या अदर जो शास्त्र हैं, कि वीत रागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, और जहाँ राग का पोषण आया वो हमारी जिनवाणी नहीं होती। और सब जगह क्या है? राग का पोषण है, एकांत। गीता ये तो करीब वो करीब वो कुछ वो लगता है, लेकिन इसमें आप देखो अपन क्या है, खाली वाक्य पढ़ते हैं कि बस वो वाक्य से आत्मा कटता नहीं छिता। अपन ने पूरी गीता पढ़ी है, एक तो वो कुछ वाक्य वो छाप देते हैं, वो अपन ने पढ़ा है, लेकिन उसमें वो एकांत से, वो आत्मा को एकांत से ऐसे ही मानते हैं कि आत्मा मरता नहीं है, कटता नहीं है। लेकिन आत्मा मरता नहीं है, बात सही है, लेकिन किस अपेक्षा से? कि आत्मा द्रव्य अपेक्षा से मरता नहीं है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से तो मर रहा है ना, मरता हुआ तो दिख रहा है। फिर कैसे आप आंख देख, क्या बोलते हैं उसको, हाथ गंगा आंख को देख को जुटला रहे हो?
तो दोनों पक्ष मानने पड़ेंगे ना। यदि ऐसा कह दें आत्मा मरता ही नहीं तो फिर कोई भी मारेगा एक दूसरे को, क्या आत्मा तो मरता ही नहीं। इसीलिए ये तो उपदेश दिया अर्जुन को कि सब मरे ही पड़े हैं और सब जिंदा ही रहते हैं, कोई मरता ही नहीं तो मार दे। ये उपदेश, हिंसा का उपदेश है। हाँ, जब मरे ही हैं या तो कोई मरता ही नहीं तो फिर मैं मारूंगा तो मरेंगे कैसे? तर्क ये भी तो लगा सकते हैं ना अपन कि जब कोई मरता ही नहीं है, आत्मा अजर अमर है, शस्त्र से कटता नहीं, ऐसे शब्द है उसमें। नैनम छिंदंती, नैनम दहती पावक, इस तरह के पूरे शब्द है। वो जो अपना भजन है ना, आत्मा हूँ आत्मा, वो पूरे वो गीता वाक्य है उसमें। तो वो जब मरता नहीं है आत्मा तो फिर मैं किसको मारूं? अगर बुद्धि होती तो तर्क, अगर टोडरमल जी होते तो वही तर्क देते कि जब आत्मा मरता नहीं तो मैं किसको मारूं, फिर मैं काहे को अपने सिर पाप लूं। समाज से पढ़ के भी वैसे हो जाते हैं। और अगर इसीलिए तो व्यवहार का उपदेश क्यों दिया? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने कितनी उपयोगिता है, क्यों लिखा? सनाई साहब ने भी फिर लिखा है ना, देह चेतन एक है कहा है, वरना अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, वरना भस्म की जैसे चींटी कीड़े मकोड़ों को मसल देते, क्योंकि आत्मा और शरीर तो भिन्न भिन्न है, आत्मा कभी मरता नहीं है, तो फिर ये चींटी को कौन मारता है? मरती तो है नहीं चींटी, फिर कोई नहीं, कुछ नहीं होता। तो कहा कि देह और चेतन एक है, ये जीव है, ये दिख रहा है ना, ये जो चल रही चींटी, ये शरीर दिख रहा है, ये शरीर नहीं दिख रहा है, ये जीव है, ये मरता है। नहीं तो अहिंसा की सिद्धि कैसे हो? चरणान योग सारा गायब हो जाए। ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने और उपचरित सद्भुत व्यवहार ने का विषय ये सारा चरणान योग बनाता है। ये सब मेल मिलाप हो जाए। मेरा घर और आपका घर, घर मेरा है क्या? घर तो मेरा कोई नहीं है, फिर कोई भी किसी घर में घुसते रहो। घर तक तो ठीक है, दादा तो बोलते हैं फिर मेरी पत्नी और तुम्हारी पत्नी, फिर कोई भी पत्नी होती है अपनी, किसी की पत्नियों को अपना माने, व्यवस्था रहेगी, अराजकता हो जाएगी, छट्टा आ जाएगा अभी से। इसलिए ये जो जिस अपेक्षा, इसलिए अपेक्षा वास्तव में पत्नी अपनी है नहीं, वास्तव में घर अपना है नहीं, लेकिन जिस अपेक्षा से अपना कहा गया उस अपेक्षा से है, वरना तो सारा मटिया सब गड़बड़ हो जाएगा। किसका बच्चा अपना, किसका, अभी कोई भी किसी का भी नहीं होता बैग, किसी का भी उठा के लेके चलते बनो, चप्पल किसकी होती है, किसी की पहन के चलते बनो, पसंद आएगा क्या अपने को? चप्पल ही कोई किसी भी पहन जाओ, अपने भेदभाव नहीं है, अपन सब एक से हैं साधारण में, तो फिर क्या होगा? नहीं पसंद आएगा। तो जो अन्यमति इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, उनके भी ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का न होना देखते हैं, वहाँ क्या हेतु है? अन्यमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं, इसलिए उनकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। आप देखो इनकी कृष्ण की लीलाएं पढ़ो तो वहाँ सारा समझ लो व्यभिचार का पोषण है। अब जिनको उसमें रुचि है तो वो तो ग्रंथों को पढ़ के, हाँ भगवान ने भी तो किया था ऐसा, भगवान भी तो करते हैं, हाँ रासलीला, तो भगवान भी रासलीला करते तो अपन भी करो तो क्या दिक्कत है? और भगवान ही शराब पीते हैं और जो भी करते हैं, तो वो शिव जी की बूटी वही तो भगवान पीते हैं तो भक्त भी पियो, तभी तो सच्चे भक्त होंगे। तो काहे का पोषण हो रहा है? विषय कषाय का, पाप का, ऐसी सी बातें भी सब ऐसी हैं, कहानियां ऐसी उठपटांग है कि आप देखो मछली के पेट में से आदमी निकल जाए, ऋषि निकल जाए, ऐसी ऐसी कहानियां हैं। कपोल कल्पे, वो नहा रही थी, मैल निकाला तो गणेश जी बन गए। ऐसा कोई दुनिया में बच्चा पैदा होता है? मतलब कितनी कपोल कल्पित है। और क्या ऐसा विषय का शायद पोषण है और कुछ नहीं। हाँ कहीं पैदा हो गया, कान में से पैदा हो गया। अब ये क्या है? अभी से दोस्ती हुई। तो ये सब ये साफ साफ ही मतलब जिनको जिसका पोषण करना है वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो इंद्र ऐसा दिखाते हैं, कुंती ने इंद्र की वो की तपस, वो और फिर वो इंद्र से हुए उसके, तो इंद्र तो अब देखो कितना देवों का अवर्णवाद, हाँ देवों का अवर्णवाद है कि नहीं? देवता वैक्तिक शरीर के धारी, उनके बाल बच्चे होते नहीं है, सप्त धातु रहित शरीर है, अब वो बच्चे पैदा करा रहे हैं किसी औधारिक शरीर वाले को, मनुष्य गति वाले को। कितना अवर्णवाद है, कहाँ मतलब कहाँ का कहाँ, ऐसी ऐसी बातें हैं इसमें। तो बोल रहे हैं कि वो ऐसा जब लिखते हैं तो वो तो मंगलाचरण नहीं कर रहे ना, तो ही अच्छा है।
तभी उनकी पूरी हो रही है। अगर वो मंगलाचरण कर ले तो उनका पूरा ही नहीं हो। देखो ये दे रहे हैं आगे, बस इसको पढ़ के पूरा करते हैं। इसलिए उनकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने। अगर वो मंगलाचरण कर लें, पंच परमेश्वरी से देवता को याद कर लें, उनके स्वरूप का विचार कर लें, तो उनके ऐसे कषाय भाव ही नहीं रहे, क्योंकि मंगलाचरण करने से तो मोह मंद होता है। अब उनका जैसे उसका आता है ना रावण का वो सीता मांगती नहीं थी ना, रावण उसके पास जाता था, तो मंदोदरी ने उसको आइडिया दिया कि तुमको तो बहुरूपणी विद्या है, तुम राम का रूप बना के जाओ, फिर देखो कैसे नहीं मांगती है। तो वो बोले कि रावण बोला ये तो तुम तो बहुत पीछे रह गई, सब ट्राई कर चुका हूँ मैं राम का रूप बना के जाता हूँ तो मेरे वो भाव ही नहीं रहते। तो वो मंगलाचरण कर लेंगे, मोहमंद राम का रूप बनाता है तो मोहमंद हो जाता है, क्योंकि राम के मोहमंद था। तो वो मंगलाचरण कर लेंगे अन्यमति ग्रंथ रचना से पहले, तो उनका मोहमंद हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा अरे मोहमंद हो गया तो कि हम ये उल्टी पुल्टी बातें दुनिया को विषय के शहर में उलझाने का काम करें कैसे। तो वो ग्रंथ उनका समाप्ति नहीं होगा, वो आधे में अटक जाएंगे। जिसको विचार आ जाएगा ना मैं गलत काम कर रहा हूँ, वो पूरा कैसे कर पाएगा। उसको हर बात में ध्यान आएगा मैं गलत काम कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ। तो वो मंगलाचरण करेगा, अनंतादि की शरण में आएगा तो उसका होएगा ना, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो उनका ऐसा होगा तो उनका निर्विघ्न उसके कार्य समाप्त कैसे होगा। हाँ, तो यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने। तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे यानी रखेंगे। उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। यदि ऐसे मंगल न करें तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने। दोनों बातें बता दी, वो नहीं करते तो उनका काम कैसे हो रहा है, और हमने किया है तो क्यों किया है, क्योंकि हम तो वीतराग विशेष ज्ञान को इसमें रखने वाले हैं, इसमें परोसने वाले हैं। यदि हमने मंगलाचरण नहीं किया और हमारा मोहमंद नहीं हुआ तो हम इतने, हमारे मोहमंद मतलब विशुद्धि नहीं बढ़ी। विशुद्धि बढ़ती है तो वो बात हम कह पाएंगे। हमारी कषाय तीव्र विशुद्धि है ही नहीं। देखो जिस दिन कषाय तीव्र हो ना, विशुद्धि कम हो, वो बात आ नहीं पाती है, कह नहीं पाते। गुरुदेव के मुख से ऐसी बातें क्यों आती थी, शास्त्र में तो जो लिखा था वो लिखा था, लेकिन ये मर्म खोल खोल के विशुद्धि थी अंदर। विशुद्धि होने से सहज में, क्योंकि विशुद्धि का संबंध ज्ञानावरण के शिवक्षम से है। इधर विशुद्धि बढ़ती है तो वो ज्ञान अर्थ अपने आप समझ में आता है। ज्ञान बढ़ता है का मतलब हाँ, ऐसी पढ़ाई लिखाई में कितना 4 क्लास पढ़े थे, अपने लिए तो कुछ भी नहीं है, समझ लो अंगूठा छाप है आज के जमाने में, तो 4वीं क्लास वाला क्या है। लेकिन इतना अर्थ कैसे निकाल सकते थे कि वो विशुद्धि इतनी थी। विशुद्धि बढ़ती है, कषाय मंद होती है, तो अपने आप ज्ञानावरण का शिवक्षम, और शिवक्षम का अर्थ फैलाव नहीं है, वो मर्म खींच के निकालना, वो मर्म निकल जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं समझ लो उनको फ्री रखना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि वो अपने को ज्ञान दान देते हैं तो वो माइंड से फ्री हो, विशुद्धि उनकी मेंटेन रहे, तो वो जो निकाल सकते हैं उनमें ये योग्यता है मर्म निकालने की, वो निकाल सके। अब उनको मान लो ऐसे मैनेजमेंट में और इसमें उलझे जो रहते हैं, नहीं होता, फिर वो बुद्धि उसी में मतलब वो, क्योंकि माइंड में वो चलता रहेगा तो ये स्लिप हो जाएगा, ये चलेगा तो वो नहीं चल पाएगा, एक ही काम होगा। तो ये मोह मंद है तो हम इतना ये लिख पा रहे हैं, इसलिए हमको मंगलाचरण करना हमको तो बहुत जरूरी है, नहीं तो हम तो नहीं करेंगे। और फिर वो, क्योंकि मोह तीव्र तो अनादिकाल से अभ्यास उसी का है ना, अनादिकाल से मोह ही चढ़ा हुआ है। तो मोह को तीव्र करने के लिए जिनवाणी में शास्त्रों में 3 बार मंगलाचरण करते हैं, कभी कभी बीच में कभी भी करते हैं। प्रथम आदि मंगल, अंत मंगल और मध्य मंगल भी करते हैं। कई शास्त्रों में बीच बीच में कहीं भी नमस्कार परक गाथाएं हैं, क्योंकि विशुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, भक्तामल में भी बीच में है, और भी जैसे नागाचार्य की टीकाओं वगैरह में बीच बीच में, हर अध्याय के लिए तो है ही। इसलिए मतलब हम लोगों को भी क्या कहते हैं कि हम लोगों को भी इसलिए रोज 2 टाइम देव दर्शन, क्यों 2 बार, कि सुबह भी रात भर का जो किया करा है, सुबह के भी शुद्ध परिणाम हो, और फिर दिन भर का जो किया,
श्याम को भी क्योंकि अनंत आदि के निकटवर्ती होने से, आकार का अवलोकन करने से, स्वरूप विचार करने से, वचन सुनने से, उनके होने से, कहे अनुसार प्रवर्तन करने से ये विशुद्धि बढ़ती है। और विशुद्धि जरूरी है, क्योंकि विशुद्धि से छूटकर शुद्ध में चले जाएं तब तो ठीक है। अब हमारे तो विशुद्धि या फिर अशुभ संक्लेश परिणाम, तो फिर हमारा तो भी यही चल रहा है, तो इसलिए अभी विशुद्धि में रहना जरूरी है। इस प्रकार से ये मंगलाचरण करने का यहाँ कारण बताया है और देखेंगे।